फेस वार्ता यूट्यूब चैनल फेस वार्ता न्यूज़ ग्रुप में आपका स्वागत है। खबरों की जानकारी के लिए देखती है फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। इस प्रोग्राम में आए हुए अतिथियों के साथ साथ आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे संरक्षक मार्गदर्शक डॉक्टर महेश शर्मा जी यहाँ पर हैं। मैं उनके पैर छूता हूँ और वो हमारे पिता स्रोत भी हैं कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें। अपनी मंजिल तक वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। कोई तो मिटा देता है नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गाँव चलता है। हमारा रास्ता, हमारा सब कुछ आप बताते हैं। ये समाज सारा आपके साथ है और हम जानते हैं कि जहाँ याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बनाए वो ऊंचाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना हो, उस मंजिल से अपने न दिखाई दे तो वो ऊंचाई किस काम की। यहाँ अपनी मंजिल से सब दिखाई देते हैं। और यहाँ युवा वर्ग भी है, उस युवा वर्ग की तरफ से भी कहता हूँ कि जहाँ कि जब जो भी बोलता है जुमला अधूरा बोलता है, बाद उसको उसका चेहरा बोलता है। जहन्नुम की जिंदगी लिखवा लेता है वो शख्स यकीनन जो अपने बुजुर्गों से ऊंचा बोलता है। और डॉक्टर साहब ने तो इस क्षेत्र में वो काम किए हैं, वो काम किए हैं। हम बहुत उनको नतमस्तक होते हैं कि मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखना आसान होता है, कि मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखना आसान होता है। डॉक्टर साहब ने इस क्षेत्र में पानी से पानी पे पानी लिखने का काम किया है। डॉक्टर साहब ने पानी पे पानी से पानी लिखने का काम किया है। और हमारी जाति ब्राह्मण है, सर्वश्रेष्ठ जाति है। हमें सीखना चाहिए सर्वश्रेष्ठ जाति को। पटाखों से सीखना चाहिए। कोई कुछ भी बोलता रहे, दीपावली के पटाखों से बोलने से सीखना चाहिए कि जब वो जलता है केवल वो या तो खुश होता है या राख होता है। और जलाने वाला हमेशा एंजॉय करता है, हमेशा एंजॉय करता है। कभी नहीं सोचो। मैं बड़े भाई सिंचन सर धन्य है अपनी सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश पचौरी जी और उनकी पूरी टीम जो इस समाज को एक सूत्र में बांधे बैठी है और हर वर्ष एक गौरवपूर्ण गरिमापूर्ण दिव्य कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से अभी एक सप्ताह पहले जब उनसे बैठक हुई तो कुछ ऐसे विषयों पर चिंतन हुआ कि हम इस समाज को कैसे नई दिशा दें, कैसे और आगे बढ़ाएं और वह समाज कैसे समाज के और देश के और मानवता के काम आ सके, ऐसा कैसे करें। धन्य है आदरणीय श्री पचौरी जी अभी अभी हमारे बीच में आए, इसी माटी के पुत्र और यहाँ के मूलवासी। मुझे भी कहा जाता था कि आप अच्छे जैसे पंडित हो, खैर लोग इससे भी आगे बढ़े। धन्य मेरे भाई प्रिय भाई मिथिलेश चतुर्वेदी जी, जब उनका परिचय ये कराया कि ब्राह्मण समाज के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में वो बोलते हैं, तो मैंने आदरणीय गोस्वामी जी से प्रार्थना करी है, मुझे दिल्ली के कार्यक्रम में जाना है, कि वो उनका पूरा रिकॉर्डिंग करके वीडियो मुझे भेजें और मैं उसे संजो कर रखूंगा, उसे मनन करूंगा। धन्य ऐसे हमारे युवा जो इस ब्राह्मण देश को और वास्तव में कहीं ना कहीं विवेकानंद जी का एक रूप उनको दिखाई देता है। आदरणीय और हमारे बैठे सभी समाज के लोगों, ब्राह्मण सभा ने आज आपको सम्मानित किया है। बेटे अपना नाम बताइए और किस लिए सम्मानित किया है, क्या ऐसी प्रतिभा की है? मेरा नाम श्रेयसी पारसर है और मुझे सम्मानित किया गया है क्योंकि मेरे बोर्ड में 10th के 92% आए। कौन सी क्लास में? 10th में। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं बेटे? कैम्ब्रिज स्कूल ग्रेटर नोएडा। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप आगे बढ़ के? मैं बड़े होके आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ। श्रेय किसको देना चाहती हैं आप पढ़ाई लिखाई का? मम्मा पापा को भी, खुद को भी। अच्छा भाई साहब,
अपने विषय में बताइए, आप मूल निवासी कहाँ के हैं, क्या करते हैं? मैं साहब बुलंदशहर का मूल निवासी हूँ। मैं फादर हूँ उसका। खास बुलंदशहर सिटी या कोई गांव पड़ता है? बुलंदशहर से आगे गांव है। कौन सा? रोड पे। अच्छा। बोहिच है। बोहिच गांव है, बोहिच। अच्छा जी। वर्तमान में जो सांसद हैं वो हमारे गांव से ही हैं, बुलंदशहर के। अच्छा जी। भोला सिंह। भोला सिंह। उसी गांव से हम भी बिलोंग करते हैं। अच्छा अच्छा। और बाकी साहब बच्चे तरक्की करें, बिटिया सही है हमारी पढ़ने में, काफ़ी सिंसियर है, काफ़ी मेहनत करती है। यहाँ पर क्या करते हैं आप? मेरा अपना इलेक्ट्रिकल का काम है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा जी। तो मेरा खुद का काम, मेरी खुद की एक फर्म है, इसी में मैं काम करता हूँ। भाई साहब, आप भी ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं, आज ब्राह्मण सभा हो रही है, कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज में एकता बनी रहे और सभी ब्राह्मण तरक्की करें। और जैसा कि वैदिक काल से ब्राह्मण समाज को आईना दिखाता है, ऐसे आईना दिखाता रहे, मार्गदर्शन देता रहे, अच्छी शिक्षा देता रहे, ताकि हमारा समाज और मानव जाति तरक्की करे और एक सुखद एक अच्छा संसार का गठन हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव उपाध्याय है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गेटनोला का ही निवासी हूँ। अच्छा जी। अच्छा, आप बताइए मैडम, आपकी बेटी ने आज सम्मान प्राप्त किया है ब्राह्मण समाज, कैसा गौरव महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। उसने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी और अच्छा नंबर स्कोर किए। आज ब्राह्मण समाज ने उसको सम्मानित किया, अप्रिसिएशन मिला, हम सब के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट है। धन्यवाद। भगवान परशुराम की हर हर महादेव। आत्मस्वरूप विप्रबंधु सीता सावित्री तथा अनुगामी देवी, अभी तक आप लोग बीच वालों की सुन रहे थे। बीच वाले माने मन वाणी कर्म से अलग अलग। नेता में नेतागिरी के भाषण, वास्तविक में ब्राह्मण की बात तो मैं ही बता पाऊंगा आप लोगों को। मेरा भी जन्म भरद्वाज गोत्री ब्राह्मणों में हुआ है। जो दंड देख रहे हैं ना, ये दंड ही ब्राह्मण का सूचक। दंड जो धारण करेगा सन्यासी, वो ब्राह्मण बालक ही हो। तो अब तक आप लोग जो सुन रहे थे वो जहां जस तहां तस वाले थे। अब आप लोग सुनोगे मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन वाणी कर्म में जहाँ एक रूपता है उसका नाम महात्मा है। बौद्ध मत प्रमाण पटवे करते कि मेरी आयु। एक ब्राह्मण बालक हुआ दक्षिण भारत में, शंकराचार्य के नाम से विख्यात हुआ। उन्होंने कान पकड़कर बौद्धों को तिब्बत भेजा, शास्त्रार्थ करके ये जग जाहिर है। और उन्हीं के जो परंपरा के जो 10 अखाड़े हैं, सरस्वती, गिरी, पुरी, भारती, तो जो शंकराचार्य गद्दी बैठते वो भी ब्राह्मण बालक होते हैं। मूल रूप से भगवान परशुराम हो, आचार्य शंकर हो, भरद्वाज हो, वशिष्ठ हो, इनका कार्य क्या था? वर्णाश्रम धर्म मर्यादा परिपोषका। जो भगवान ने वर्णाश्रम व्यवस्था बनाया है, वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी हमारे सांसद जी बोल रहे थे कि छोटा ब्राह्मण के बच्चा होता है उसको प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा सिद्धांत है, हिंदू समाज सनातन धर्मी पुनर्जन्म को मानता है। पुनर्जन्म को ईसाई मुसलमानों के यहाँ नहीं माना जाता। पुनर्जन्म विश्व में केवल सनातन धर्मी मानते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो आज ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है वो पुण्य करके ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ। तो इस दशा में ब्राह्मण कैसा है? जायमाना ही सर्वेषां ब्राह्मण गुरु। जितने दुनिया में पैदा होते हैं कोई भी जाति के, समाज के, उनका गुरु केवल ब्राह्मण होता है। लेकिन आज स्वार्थ के वशीभूत, लोभ या प्रतिष्ठा या प्रचार के वशीभूत किसी भी जाति के कोई बाबा जी आता है, ब्राह्मणों को चेला बना के चल देता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण ही गुरु है। जायमाना ही सर्वेषां, संसार के सब जीवों का गुरु ब्राह्मण है। और वो ब्राह्मण क्यों है? तो ब्राह्मण केवल जन्म से या संगठन बनाने से नहीं होगा। उसके लिए हमको कर्तव्य का, हमारे कर्तव्य क्या है? तो ज्यादा कठिन नहीं, गतानुपंथा, जो हमारे बाप दादा परदादा करते चले आ रहे हैं उसी को हम कर ले तो ब्राह्मण बने रहेंगे। और उसको त्याग दे। अभी
कह रहे थे कि हमारे यहाँ बौद्धों को बौद्ध हिंदू नहीं है। बौद्ध कौन है? बौद्ध अलग से धर्म है। पहले हमारे धर्मशास्त्रों में हिंदू या सनातन नहीं था, केवल धर्म लिखा जाता था। वेद में लिखा यज्ञेन यज्ञमय जन्म देवास्तानि धर्माणि। रामायण में लिखा जब जब होय धर्म के हानि, जब धर्म हेतु अवतरे गोसाई। गीता में श्रीमद् भगवत गीता में आया यदा यदा हि धर्मस्य, और भी मनुस्मृति में आया तस्कम धर्म लक्षणम। ये क्यों है? क्योंकि विश्व में कोई दूसरा धर्म नहीं था, केवल एक धर्म था। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने वेदों में शास्त्रों में लिखा धर्म। लेकिन जब डालडा धर्म पैदा हो गए, डालडा धर्म समझ रहे हैं ना, आज से 50 साल पहले डालडा नहीं था, तो जो बूढ़े लोग बैठे थे उनके बाप लोग कहते थे बेटा घी ले आ। और जब डालडा पैदा हुआ तो अब आप क्या कहते हो? बेटा देसी घी ले आ। देसी घी माने उसमें विशेषण लगाना पड़ेगा। तो जब वेजिटेबल धर्म पैदा हो गए, वेजिटेबल रिलीजन पैदा हो गए, तब उसमें विशेषण लगाना पड़ा सनातन हिंदू। और हिंदू में ब्राह्मण, तो ब्राह्मण में बहुत से लोग कहते हैं क्षत्रियों को मारा नहीं, केवल है वंशी क्षत्रियों को मारा परशुराम जी ने, और मार करके राज्य उन्हीं को दिया। राजा उन्होंने नहीं बने। चक्रवर्ती क्या होता है? बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट जब ब्राह्मण जाता था तो सिंहासन में बैठा कर उनकी चरण धोता। ब्राह्मण के तपस्या, ब्राह्मण का प्रथम गुण क्या है? तपा प्रधान ब्राह्मण। त्याग और तपस्या का जो पवित्र उदाहरण है वो ब्राह्मणों में रहा है, इसलिए वे पूजे जाते थे। और आज हम लोग अपनी रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं। इसके कारण में आज से 50-100 साल पहले कोई एक ब्राह्मण को मारता था ना, तो उसके कुल में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचता था, पूरा खानदान ही खत्म हो जाता था, उसका पूरा जड़ खत्म। और अब 50-100 को गोली से टेटे टेटे कर देते हैं, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व की रक्षण नहीं कर रहा है, ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व का पोषण नहीं कर रहा है। ब्राह्मण का जो विवेक था, विवेक क्या होता है? विवेक कहेंगे तो आप लोग कहोगे नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। नहीं, विवेक होता है अज्ञानम छपेति ज्ञानम ददाति आसो विवेकः। जहां पर अज्ञान समूल नष्ट हो जाए। हमारे ऋषि लोग, कोई किसी जंगल में रहते थे, कोई किसी जंगल में रहते थे, उन्होंने जो स्मृति दिया आज हम मान रहे हैं। तो ब्राह्मण किसी को मारता था तो गोली से मारता था, और क्षत्रिय गोली से मारता था। यहाँ ब्राह्मण का वचन बहुत भारी तपस्या के कारण, उसके वचन वाणी में ही भगवान परशुराम जब मारते थे किसी को, तो अस्त्र शस्त्र वाले हजारों लाखों सैनिक स्तंभन कर देते थे, एक क्षण में परसा से ही काट देते थे। उनका तप बल था, उनमें दैवत्व गुण था। और ये नियम है, जब ब्राह्मण कोई अधर्मी होता है तो भगवान क्षत्रिय के घर में अवतार लेते हैं। रावण जब ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए तो राम जी बन करके उसका संहार किया। और सहवंशी सहस्त्राबाहु अर्जुन ने जब पाप किया तो भगवान ब्राह्मण के घर में परशुराम बन करके उसका संहार किए। तो यहाँ पर जाति से मतलब नहीं, देवत्व से मतलब है। भगवान परशुराम अष्टगुण तो थे ही, और 4 गुण जो उनका कला आया था नर नारायण का, तो 12 गुण होकर के पूर्ण ब्रह्म बनकर